हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई एजुकेशन जोन में। मैं हूं राज। दोस्तों, जैसे कि हरियाणा जीके से रिलेटेड दोस्तों हमारी बेहतरीन सीरीज चल रही थी और 37 पार्ट के अंदर काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हमने अपडेट भी कर दी हैं। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने जो है टेलीग्राम ग्रुप दिया है, वो भी जरूर ज्वाइन कर लें और चैनल पे नए आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दें। बात कर लेते हैं दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। तो जैसे कि दोस्तों सीएट का एग्जाम होगा और उसके अंदर बहुत सारे अनटच लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे शिफ्टों के अंदर एग्जाम होंगे। जब शिफ्टों के अंदर एग्जाम होते हैं तो अनटच लेवल के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की। विस्फोटक पदार्थ काला पाउडर बनाने का कारखाना। विस्फोटक पदार्थ दोस्तों एकमात्र ही पाउडर कारखाना है। वैसे दोस्तों गोला बारूद की बात करें तो यमुनानगर से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ विस्फोटक पदार्थ काला पाउडर बनाने का कारखाना पूछा गया है। राइट ऑप्शन दोस्तों डी रहेगा। ये कहाँ स्थित है? गुरुग्राम के अंदर। इसकी स्थापना पूछ ली जाए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए विस्फोटक पदार्थ काला पाउडर बनाने की स्थापना कब की गई, तो दोस्तों 1802 के अंदर की गई थी। कब? 1802 के अंदर। किसके द्वारा की गई पूछ लिया जाए तो डुपोन्ट इंडिया के द्वारा। डुपोन्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है विस्फोटक पदार्थ काला पाउडर बनाने की जो कारखाना है वो गुरुग्राम के अंदर 1802 के अंदर डुपोन्ट इंडिया के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हरियाणा में प्रथम बार शराबबंदी कब हुई? हल्का सा क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है तो हमें कवर करना जरूरी था। राइट ऑप्शन दोस्तों सी रहेगा। जो शराबबंदी हुई थी दोस्तों 1 जुलाई 1996 को हुई थी। और दोस्तों ये बंदी हटा कब ली गई थी, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब 1 अप्रैल 1998 के दौरान जो है ये हटा ली गई थी। बंदी हुई 1 जुलाई 1996 और ये बंदी हटाई गई कब? 1 अप्रैल 1998। दोनों के दोनों क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसके शासनकाल में हुई थी सभी को पता है, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा पानी मेरी विरासत योजना किस वर्ष शुरू हुई? ये योजना दोस्तों बहुत ज़्यादा फेमस रही है, मेरा पानी मेरी विरासत। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन दोस्तों ए रहेगा। इसमें हमारा 6 मई 2020 को ये योजना शुरू हुई थी। ये दोस्तों किसानों के जो खेती बाड़ी थी उससे जुड़ी हुई थी। इसके अंदर दोस्तों योजना राज्य के 19 ब्लॉकों में ये स्टार्टिंग में लागू की गई थी। जहां पर जो भू स्तर है, जल स्तर है, वो 40 मीटर से नीचे है, वहां पर दोस्तों ये लागू की गई थी। और धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को राज्य सरकार द्वारा 7,000 रुपये जो है प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि जो है वो प्रदान करेगी। ऐसा इसमें रूल बनाया गया था। तो दोस्तों मेरा पानी मेरी विरासत बहुत अच्छी योजना है और एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से जरूर फंसेगा। जैसे कि कल हमने क्वेश्चन किया था हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना 4 अगस्त 2020 और इस योजना की बात करें तो 6 मई 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, चंद्रकूप कुएं का निर्माण। चंद्रकूप कुएं का निर्माण से रिलेटेड दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। राइट ऑप्शन डी रहेगा, राजा युधिष्ठिर। चंद्रकूप कुएं का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राजा युधिष्ठिर के द्वारा। कहाँ करवाया गया? कुरुक्षेत्र से रिलेटेड दोस्तों एक क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से उत्तर भारत की प्रथम तापीय मेगा परियोजना। यहाँ नोट करने वाली दोस्तों बात यह है, इस मेगा परियोजना की हम बात कर रहे हैं। मेगा परियोजना की दोस्तों हम बात करें तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन हमारा बी, राजीव गांधी तापीय विद्युत मेगा परियोजना। दोस्तों ये बड़ी परियोजना है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। उत्तर भारत की ये प्रथम मेगा परियोजना है। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना की दोस्तों हम बात करें तो ये खेदड़ हिसार के अंदर स्थित है। और दोस्तों ये 1200 मेगावाट की है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कितने मेगावाट की है, तो 1200 मेगावाट की। निर्माण रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण दोस्तों करवाया गया था। ठीक है। और इस तापीय परियोजना के लिए कोयला कहाँ से प्राप्त होता है, तो वहां से क्वेश्चन उठाया जा सकता है और उठाया भी गया है एग्जाम में। तो महानदी कोलफील्ड लिमिटेड उड़ीसा से आता है। यहाँ पे परियोजना के लिए कोयला कहाँ से आता है? महानदी कोलफील्ड लिमिटेड उड़ीसा से। तो यहाँ से भी क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। अरावली तापीय विद्युत परियोजना से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके दो नाम है, अरावली और इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना। झज्जर से ये दोस्तों संबंधित है। गोरखपुर से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना है दोस्तों, तापीय विद्युत परियोजना नहीं है, ये परमाणु विद्युत परियोजना है। फतेहाबाद की हम बात कर रहे हैं और हरियाणा की एकमात्र परमाणु विद्युत परियोजना है। सर छोटू राम की बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये यमुनानगर से संबंधित है, दीनबंधु सर छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना। ठीक है। और राज्य की प्रथम ये परियोजना है जो निजी कंपनी को सौंपा गया है। ये दोस्तों निजी कंपनी को सौंप दी गई है। तो तीनों के तीनों चारों के चारों क्वेश्चन दोस्तों हमें यहाँ से कवर करने जरूरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हल्का सा क्वेश्चन है, हरियाणा में किस स्थान से पांडवों की अस्थियां प्राप्त हुई है? पांडवों की अस्थियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। राइट ऑप्शन सी रहेगा, अस्थिपुर। हरियाणा में किस स्थान से पांडवों की अस्थियां प्राप्त हुई है? अस्थिपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा की बीज योजना किस वर्ष शुरू हुई? बीज योजना दोस्तों अच्छा क्वेश्चन बनता है, बीज योजना किस वर्ष शुरू हुई? राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन दोस्तों रहेगा ऑप्शन हमारा
बी 2019 के अंदर हरियाणा की बीज योजना कब शुरू की गई? 2019 के अंदर। और इससे रिलेटेड दोस्तों अगर सन पूरी पूछी जाए तो 27 मई, पूरा पूछा जाए तो 27 मई रहेगा, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या था दोस्तों कि इस योजना के अंतर्गत किसानों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता 2000 रुपये थी। आर्थिक सहायता क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये स्टार्टिंग में कितने जिलों में लागू की गई थी? तो ये 7 जिलों के अंदर लागू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भूमि की उर्वरकता को बढ़ावा देने के लिए जो है ये योजना शुरू की गई थी। एक दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, बीज प्रमाणीकरण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, हरियाणा राज्य बीज प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ? तो दोस्तों पंचकूला के अंदर है। वो कहाँ पे है? पंचकूला के अंदर। और उसकी स्थापना जो की गई थी वो 1974 के अंदर की गई थी। वो भी क्वेश्चन हमें कवर करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नारनौल शहर 15वीं शताब्दी के दौरान किस शहर का हिस्सा था? 15वीं शताब्दी की दोस्तों हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नारनौल शहर जो था वो किसका हिस्सा था? तो राइट ऑप्शन दोस्तों सी रहेगा, जयपुर का। नारनौल शहर 15वीं शताब्दी के दौरान किस शहर का हिस्सा था? जयपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पानीपत शहर किस मंडल के अधीन आता है? हल्का सा क्वेश्चन बनता है लेकिन एग्जाम में कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। पानीपत किस शहर जो है वो मंडल के अधीन आता है? राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन रहेगा हमारा बी, करनाल। नवनिर्मित दोस्तों जो मंडल हमारा रहेगा पानीपत, ठीक है, पानीपत। तो इसके अंदर अधीन दोस्तों करनाल आता है। तो एक और आता है, वो आता है दोस्तों कैथल, ठीक है। ये 3 आ जाते हैं क्योंकि दोस्तों करनाल तो हो ही जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पानीपत हो जाता है और करनाल के अंतर्गत आते हैं वो कैथल और पानीपत आते हैं। 2 ही जिले इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, तोमरों का हरियाणा की सत्ता हटाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तोमरों का हरियाणा की सत्ता से हटाने का श्रेय दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है। राइट ऑप्शन दोस्तों सी रहेगा, चौहान अर्णोराज को इसका श्रेय जाता है। तोमरों का जो है इन्होंने हरियाणा की सत्ता से पूरी तरह से श्रेय जो था वो हटा दिया था, ठीक है। पूरी तरह से इनका जो अधिकार था वो उठा दिया था। तो इसका श्रेय किसको जाता है? अर्णोराज चौहान को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सुपर शो किससे संबंधित है? यहाँ पे हल्का सा क्वेश्चन बनता है, सुपर शो किससे संबंधित है? वैसे दोस्तों ये एक योजना है। सुपर शो क्या है? एक योजना है, ठीक है, जो शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिक्षा से। जो 10वीं कक्षा में दोस्तों 80% या इससे दोस्तों ज़्यादा नंबर लाने वाले छात्र छात्राएं हैं उनको दोस्तों MBBS या IIT की मुफ्त कोचिंग दिलाने से ये संबंधित है। तो यहाँ से भी हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, नाथ संप्रदाय के ग्रंथ किस लिपि में लिखे गए हैं और कहाँ से मिली हैं? 2-3 क्वेश्चन दोस्तों नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए बन जाते हैं, कनपटे साधुओं से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो रहेगा वो ए रहेगा, शारदा। शारदा लिपि के अंदर दोस्तों ये जो है ग्रंथ लिखे गए हैं। और दोस्तों ये कहाँ से मिले हैं? स्थल बोहर। स्थल बोहर हम रोहतक की बात कर रहे हैं, यहाँ से दोस्तों ये प्राप्त हुए हैं। नाथ संप्रदाय के ग्रंथ किस लिपि में लिखे गए हैं, वो कहाँ से मिले हैं? दोनों क्वेश्चन दोस्तों कवर करने जरूरी है। शारदा लिपि में जो है लिखे गए हैं और स्थल बोहर रोहतक से हमें प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, महाभारत में कुल कितनी अक्षेणीय सेना थी? यहाँ अक्षेणीय जो सेना थी वो कितनी थी? क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन दोस्तों रहेगा ऑप्शन हमारा सी, 18 सेना थी दोस्तों, ठीक है। 18 सेना के अंदर 11 अक्षेणीय सेना कौरवों की थी। इसमें कितनी? 11 अक्षेणीय सेना और 7 अक्षेणीय सेना जो थी वो दोस्तों पांडवों की थी। अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, कौरवों की अक्षेणीय सेना कितनी थी, पांडवों की अक्षेणीय सेना कितनी थी? कौरवों की जो थी वो थी 11 और पांडवों की थी वो थी 7 और कुल महाभारत में सेना थी 18। और 18 दिन तक दोस्तों युद्ध जो ये हमारा जो कुल अध्याय है, कुल अध्याय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। महाभारत में कुल अध्याय कितने थे? तो 18 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक विदेशी निवेश में प्रथम जिला है। विदेशी निवेश में प्रथम जिला कौन सा है? हल्का सा क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन बी रहेगा, गुरुग्राम। विदेशी निवेश में हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा है? वो है गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजा कुरु के पूर्वजों में सबसे पहले किसका नाम आता है? राजा कुरु के पूर्वजों में सबसे पहले नाम पूछा गया है, किसका आता है? राइट ऑप्शन दोस्तों इसमें ऑप्शन हमारा ए रहेगा, मनु का। सबसे पहले जो नाम आता है वो किसका आता है? मनु का आता है। और दोस्तों कुरु से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों देखे गए हैं। राजा कुरु जो कौरवों वंश का संस्थापक जो थे, कौरव वंश का संस्थापक कौन था? राजा कुरु। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक दोस्तों कर्ण से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कर्ण दोस्तों राजा कर्ण, करनाल से जुड़े हुए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और एक दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है काम्यक। ये काम्यक क्या है? ये वन है, महाभारतकालीन वन है दोस्तों। ये काम्यक वन, व्यास वन, सूर्य वन, ठीक है, अदिति वन, शीत वन, ये बहुत सारे वन हैं जो कुरुक्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से दोस्तों ये सारे के सारे जब शब्द जो है इनसे अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है। और राजा कुरु के पूर्वजों में सबसे पहले नाम आता है मनु का।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, चोरमार का युद्ध किस जिले में हुआ? जिले से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। चोरमार का युद्ध हुआ था या चोरमार का गुरुद्वारा भी दोस्तों यहाँ पे स्थित है। तो राइट ऑप्शन दोस्तों हमारा ऑप्शन जो रहेगा वो सी रहेगा, सिरसा। चोरमार का युद्ध जो हुआ था वो सिरसा के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुप्रसिद्ध पार्ले बिस्कुट उद्योग कहाँ स्थित है? ये दोस्तों पार्ले बिस्कुट उद्योग की बहुत बड़ी यूनिट जो है यहाँ पे लगाई गई है, ये कहाँ स्थित है क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन हमारा बी रहेगा, बहादुरगढ़ के अंदर। और कब स्थापित किया गया था वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1982 के अंदर जो है ये स्थापित किया गया बहादुरगढ़ के अंदर। इसके अलावा दोस्तों बहादुरगढ़ के अंदर पैनासोनिक कंपनी उद्योग है, ठीक है, सूर्या कंपनी उद्योग है, छोटे छोटे उद्योग दोस्तों यहाँ पे यूनिटी जो है लगाई गई है। लेकिन दोस्तों ये जो पार्ले बिस्कुट उद्योग है वो जो यहाँ पर स्थित है और काफ़ी फेमस है। एक दोस्तों 555 बिस्कुट उद्योग कहाँ स्थित है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो दोस्तों हिसार के अंदर है। मैग्नेट सिटी या स्टील सिटी जिसको हल्के फुल्के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 555 बिस्कुट उद्योग कहाँ स्थित है हमारा जो है हिसार के अंदर। और दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाए पार्ले बिस्कुट उद्योग कहाँ स्थित है, वो है हमारा बहादुरगढ़। स्थापना 1982 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पराली से बिजली बनाने का प्रथम कारखाना कहाँ लगाया गया? पराली से बिजली बनाने का दोस्तों प्रथम कारखाने की बात की गई है। राइट ऑप्शन दोस्तों सी रहेगा, करनाल के अंदर। पराली से बिजली बनाने का जो प्रथम कारखाना जो लगाया गया था वो दोस्तों करनाल के अंदर लगाया था। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाग्राम सीवरेज योजना कहाँ से शुरू की गई? महाग्राम सीवरेज योजना से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। राइट ऑप्शन बी रहेगा, फरीदाबाद से। और फरीदाबाद दोस्तों कब शुरू की गई? 15 अगस्त। क्वेश्चन पूछा जाए कब शुरू की गई तो 15 अगस्त 2020 के दौरान। कहाँ से शुरू हुई? फरीदाबाद के अंदर दोस्तों सोताई नामक ग्राम है। क्या है? सोताई नामक ग्राम से फरीदाबाद से 15 अगस्त 2020 को महाग्राम सीवरेज योजना जो है वो शुरू की गई थी। बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से महेंद्रगढ़ से संबंधित नहीं है। यहाँ दोस्तों महेंद्रगढ़ की बात की गई है, महेंद्रगढ़ से संबंधित नहीं है। राइट ऑप्शन सी रहेगा दोस्तों, लौह अयस्क। लौह अयस्क या दोस्तों लोहे के गार्डर का निर्माण या लोहे के पाइप से रिलेटेड हिसार से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन दोस्तों ये महेंद्रगढ़ से संबंधित नहीं है। मैग्नीज दोस्तों महेंद्रगढ़ से संबंधित है। बी अब्रक दोस्तों महेंद्रगढ़ से संबंधित है। कायनाइट जो है वो महेंद्रगढ़ से संबंधित है। कवाटज है, ताम्र अयस्क है। इसके अलावा दोस्तों स्लेटी पत्थर है, ठीक है, और एस्बेस्टस है, मार्बल है। लोहे के उत्पादन में प्रथम जिला महेंद्रगढ़ को हम नहीं कहेंगे, ठीक है। लोहे अयस्क की बात करें तो लोहे के गार्डर है, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों लोह गार्डर है। लोहे के गार्डर का निर्माण जो है वो हिसार के अंदर किया जाता है। तो मैग्नीज अब्रक कायनाइट ये दोस्तों महेंद्रगढ़ से संबंधित है, लेकिन लोह से रिलेटेड जो है वो हिसार से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है। बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश दिया जो संबंधित है। संबंधित पूछा गया कि किससे संबंधित है, हल्का सा क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन डी रहेगा, क्योंकि दोस्तों ज्योतिष सरोवर कुरुक्षेत्र के अंदर ज्योतिष सरोवर के जो पास जो वट वृक्ष लगा हुआ है वहां पर दोस्तों भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो ये तीनों के तीनों दोस्तों हमारे गीता के उपदेश से संबंधित है। आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन रहेगा, यमुनानगर में कौन सी रियासत सबसे प्रसिद्ध थी? एक दोस्तों रियासत पूछी गई है जो सबसे प्रसिद्ध रियासत रही है यमुनानगर की, जिसको न्यायिक रियासत भी कहा जाता है। ये तीनों के तीनों ऑप्शन दोस्तों सही है। कलसिया रियासत, छछरौली रियासत भी दोस्तों उसको कहा जाता है। इसका दोस्तों संस्थापक कौन थे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1850 के अंदर जो जाट राजा सरदार गुरु बख्श सिंह थे उनके द्वारा दोस्तों इनकी स्थापना की गई थी। इस रियासत के अंतिम शासक कौन थे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राजा हिम्मत शेर सिंह साहब बहादुर थे, ठीक है, इनका पूरा नाम था, ठीक है। इस रियासत में कितने गांव थे? तो 181 गांव थे। दोस्तों ये कलसिया रियासत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा फेमस रियासत है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पानीपत पाकिस्तान तक के लोग जो है यहाँ के लिए जो है न्याय करवाने के लिए आते थे, इसलिए दोस्तों इसको न्यायिक रियासत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसका दूसरा एक कलसिया रियासत, छछरौली रियासत, या एक अन्य नाम इसका रानी की खिड़की भी है। रानी की खिड़की नाम से भी दोस्तों इसको जाना जाता है। कलसिया रियासत के प्रमुख राजा का जो दर्जा दिया था वो दोस्तों 1905 के अंदर अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। तो 2-3 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बनते हैं जो इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक दोस्तों छछरौली का विद्रोह था, उस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जोधा सिंह ने किया था। 1818 की दोस्तों हम बात कर रहे हैं। तो इसके यमुनानगर या छछरौली या दोस्तों कलसिया रियासत के अंदर हमने 10+ क्वेश्चन कवर करने जरूरी है, जो हमें इस वीडियो में हो चुके हैं। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें दोस्तों। ले लेते हैं कल की वीडियो में से एक छोटा सा सेल्फ टेस्ट। कल का पार्ट नहीं देखे तो दोस्तों जरूर देख लें। ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में हरियाणा में खेती किस वार को होती थी? खेती दोस्तों बतानी है, वीडियो को रोक के कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है दोस्तों, सूर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? सूर सम्मान दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है बताना आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है दोस्तों, हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार किस मुगल शासक के दौरान हुआ? इतने 3 ही क्वेश्चन दोस्तों आज कमेंट बॉक्स के अंदर बताने हैं। कल की वीडियो में से एक क्वेश्चन पूछे गए हैं।
बाकी दोस्तों आपने सभी के सभी पार्ट नहीं देखे तो जरूर देख लें। मिलते हैं दोस्तों कल फिर एक नए टॉपिक से साथ नई वीडियो में नए पर्सनों के साथ। तब तक नमस्कार, जय हरियाणा, जय भारत।